नमस्कार, ऑन पॉइंट न्यूज दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सीमा परिहार और आज के मुख्य समाचार। चंडीगढ़ में बजे सायरन, जैसलमेर में बम का अलर्ट, 5 गांव करवाए गए खाली। भारत के हमले से बौखलाए पाकिस्तान ने रचा झूठ का जाल, गुजरात और जालंधर में ड्रोन अटैक का खुला राज। राजनाथ सिंह की बैठक शुरू, तीनों सेना प्रमुख और सीडीएस भी मौजूद। भारत के S-400 के आगे फेल हुआ पाकिस्तान का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, पड़ोसी के काम नहीं आया चाइनीज माल। ब्लैकआउट की घोषणा पर इन्वर्टर जनरेटर का भी उपयोग वर्जित। अटारी बागा बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी अनिश्चितकाल के लिए बंद, BSF ने जारी किया बयान। गोरखपुर में खुलेगा इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर, पूर्वांचल के लिए बड़ी खुशखबरी। पाकिस्तान की हो रही चौतरफा किरकिरी, आतंकवाद पर UN ने पाकिस्तान को लगाई लताड़। थैंक यू इंडिया, भारत ने अब्दुल रऊफ अजहर का किया सफाया, अमेरिका ने कहा हो गया न्याय। बलूचिस्तान की आज़ादी का दावा, भारत की धमाकेदार कार्रवाई के बीच दिल्ली में दूतावास खोलने की मांग। भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार दूसरे दिन भी तनाव की स्थिति बनी रही। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में हमले किए। पाकिस्तान के सभी हमलों को भारत के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया। वहीं पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट F-16 और JF-17 को भी गिरा दिया गया। पाकिस्तान पर पलटवार करते हुए भारत ने लाहौर, कराची और रावलपिंडी में HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर दिया। उधर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आज जम्मू रवाना हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान को 2 टूक चेतावनी दी है कि अगर पड़ोसी मुल्क अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो भारत हर बार का मुंहतोड़ जवाब देगा। बीती रात भारत की जवाबी कार्रवाई में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान ने नया पैंतरा आजमाया। अपनी आवाम और दुनिया को तसल्ली दिलाने के लिए सोशल मीडिया वीडियोस और फोटोज की बाढ़ आ गई, जिसमें गुजरात, जम्मू कश्मीर और पंजाब जैसे राज्यों में हमले का दावा किया गया। पाकिस्तान ने अपनी इज्जत बचाने के लिए जो झूठ का जाल बुना था, PIB ने उसका दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने अपने फैक्ट चेक में पाकिस्तान के भारत पर हमले वाले सभी दावों को सिरे से नकार दिया है। पाकिस्तान ने गुजरात पोर्ट पर फायर, जालंधर में ड्रोन स्ट्राइक और जम्मू एयरबेस पर ब्लास्ट की झूठी खबरें फैलाई थी। 7 मई को भारत द्वारा आतंकियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बाद पाकिस्तान काफी बखलाया हुआ है और यही कारण है कि पाकिस्तान लगातार भारत पर ड्रोन और मिसाइल से हमले की कोशिश कर रहा है, जिसे भारतीय वायुसेना द्वारा गिराया गया है। पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सेना ने पूरी तरह से नाकाम भी कर दिया। लड़ाकू विमानों, ड्रोन, रॉकेट और मिसाइलों के जरिए पाकिस्तान ने गुरुवार रात 8 से 10 बजे के बीच जम्मू, पठानकोट, फिरोजपुर, कपूरथला, जालंधर और जैसलमेर के सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की। गुरुवार की सुबह भारत के हारोप ड्रोन ने लाहौर में पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9B और HQ-16 को तबाह कर दिया है। HQ-9 एक चीन में बना लंबी दूरी का सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसे पाकिस्तान ने अपनी एयर डिफेंस क्षमताओं को मजबूत करने के लिए खरीदा था। चीन ने पाकिस्तान को HQ-9 सिस्टम का एक संस्करण पाकिस्तान को बेचा है। इसमें पाकिस्तान की ज़रूरतों के हिसाब से बदलाव किए गए हैं और इस संस्करण को HQ-9 भी कहा जाता है। HQ-9 रूस के S-300 का चीनी संस्करण है। ये पाकिस्तान के बहुस्तरीय एयर डिफेंस सिस्टम का सबसे अहम हिस्सा है। HQ-9 पाकिस्तान की एयर डिफेंस का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लाहौर जैसे प्रमुख शहरों की सुरक्षा के लिए इस सिस्टम का नष्ट होना पाकिस्तान के लिए सामरिक रूप से बड़ा झटका है। इससे पाकिस्तान के प्रमुख शहर और सैन्य ठिकाने असुरक्षित हो गए हैं। ब्लैकआउट घोषित होने पर पावर बैकअप का उपयोग वर्जित रहेगा। NDMC ने इसके लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। इसके तहत नागरिकों से अपील की गई है कि वो जब भी ब्लैकआउट हो तो किसी भी पावर बैकअप जैसे कि इन्वर्टर, जनरेटर आदि का उपयोग ना करें। नागरिकों से अपील की गई है कि शहर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ब्लैकआउट में सहयोग करें। NDMC के एक अधिकारी ने कहा कि ब्लैकआउट शहर की सुरक्षा के लिए किया जाता है ताकि हवाई हमले में जमीन पर शहर और रिहायशी आबादी की पहचान न की जा सके, क्योंकि आसमान में उड़ रहे लड़ाकू विमानों को शहरों में जलने वाली लाइटों से रिहायशी आबादी की पहचान हो जाती है। भारत पाक के बीच जारी तनाव के बीच इस एडवाइजरी को अहम माना जा रहा है।
सीमा सुरक्षा बल ने जन सुरक्षा के मद्देनजर पंजाब में पाकिस्तान से लगी तीनों सीमा चौकियों अटारी, बाघा, हुसैनवाला और सादकी पर बीटिंग रिट्रीट समारोह अगले आदेश तक रोक दिया है। हालांकि बीएसएफ ने एक बयान में कहा कि सूर्यास्त के समय राष्ट्रीय ध्वज को प्रतिदिन नीचे झुकाने की प्रक्रिया पहले की तरह ही चलती रहेगी। गोरखपुर में भी इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर IDTR खुलेगा। शासन के दिशा निर्देश पर जिला प्रशासन ने रिसर्च सेंटर निर्माण के लिए परिवहन विभाग के सहयोग से चरगावा स्थित गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन के पास लगभग 4 एकड़ भूमि चिन्हित कर लिया है। चिन्हित भूमि पर शासन की मोहर लगते ही निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर खुल जाने से यातायात प्रबंधन तो बेहतर बनेगा ही, ड्राइविंग कौशल में भी सुधार होगा। इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर मार्ग दुर्घटनाओं पर पूरी तरह अंकुश लगाने की तरफ एक अहम कदम साबित होगा। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है। यूएन ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वो नागरिकों पर होने वाले आतंकी हमलों का सख्त विरोध करता है और किसी भी देश को आतंकियों को पनाह देने या समर्थन करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई पर जैश-ए मोहम्मद के कुख्यात आतंकी और टॉप कमांडर अब्दुल रऊफ अजहर का सफाया कर दिया है। भारत की इस कार्रवाई का अब वैश्विक असर भी दिखने लगा है और अब्दुल अजहर की मौत पर अमेरिका ने भारत को सार्वजनिक रूप से धन्यवाद भी कहा है। मसूद अजहर का भाई और अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन जैश-ए का प्रमुख ऑपरेशनल मास्टरमाइंड अब्दुल अजहर की मौत से अमेरिका गदगद नजर आ रहा है। अमेरिका के पूर्व राजदूत और संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि रहे जालमे खलीलजाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के दौरान क्रूर आतंकवादी अब्दुल रऊफ अजहर को मार गिराया है। ये वही शख्स है जिसने 2002 में यहूदी पत्रकार डैनियल पर्ल का सिर कलम कर उसकी हत्या कर दी थी। आज इंसाफ हुआ है। थैंक यू इंडिया। और भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच बलूचिस्तान की आज़ादी का ऐलान कर दिया गया है। बलोच की लेखक मीर यार बलोच ने ये ऐलान किया है और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा पोस्ट कर बलूचिस्तान की आज़ादी का ऐलान किया है। मीर यार बलोच ने आज़ादी का ऐलान करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ से अपना शांति मिशन भेजने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने भारत से दिल्ली में बलूचिस्तान के लिए एम्बेसी की भी मांग की है। आज बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी इसी तरह की तमाम जानकारियों को पाने के लिए जुड़े रहिए ऑन पॉइंट भारत के साथ। धन्यवाद।